सीमापुर गांव नदी के किनारे था। गांव के ही हरमुख के पास दो जमीन थी, जिसमें उसके दो बगीचे थे। एक फलदार बगीचा और दूसरे बगीचे में केवल पेड़ थे। कहा जाता था कि वे बगीचे भूत प्रेतों का अड्डा थे और बगीचे के ठीक पास गांव का शमशान था। लोगों में कुछ अजीबोगरीब बातें प्रचलित थी, जैसे आधी रात में कई लोग देखते थे कि शमशान में लाश जल रही है। इसके अलावा कुछ लोग कहते थे कि वे रात के समय उस बगीचे से महिलाओं के रोने की आवाजें आती थी। इस अजीब स्थिति को लेकर गांव में एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई। आप सभी जो यहाँ उपस्थित है, क्या सभी को पता है आज हम किस बारे में बात करने जा रहे हैं? आज का मूल विषय यह है कि गांव के लोगों में अफवाह फैल रही है कि हर मुख के बगीचे में आत्माओं का वास है। आप लोगों ने क्या देखा है? आज हम इस विषय में ही बात करेंगे और इसका समाधान खोजेंगे। अच्छा, आप बोलिए, क्या देखा था? मेरा नाम सोहन है। मैं खेती करके ही घर चलाता हूँ। मैं एक दिन जल्दी सुबह खेत में गया कुछ सब्जी काटने, ताकि मैं सुबह को वो सब्जी बेच सकूं। लेकिन मैंने जो देखा उसे याद करके अभी भी मुझे डर लग रहा है। बिना डरे बताओ, क्या देखा था? मुझे शमशान में एक चिता जलती दिख रही थी और कुछ पिशाच शव को घेरे हुए थे और बस उसे देखे जा रहे थे। तभी एक पिशाच ने मेरी तरफ मुड़कर देखा और ये देखने के बाद मैं बेहोश हो गया। मोहन, तुमने क्या देखा था? हम लोग मछुआरे हैं। मछली पकड़ना और बेचना हमारा काम है। एक दिन हम रात में मछली पकड़ने गए। साथ मैं और मेरा दोस्त कुंदन भी था। हमारे जाल में बहुत सारी मछलियां फंसी और हमने उन सारी मछलियों को एक एक करके अपनी टोकरी में डालना शुरू किया। आधी से अधिक मछलियों को हम जाल से निकाल चुके थे। जब हमने पीछे पलटकर देखा तो हमारी टोकरी गायब हो चुकी थी और दूर से उस बगीचे में से कोई एकटक हमें घूरे जा रहा था। ये देख के हम दोनों ने उसे काफी आवाजें लगाई और फिर पलक झपकाते ही वह हमारे सामने खड़ा था, जैसे वह वहीं मौजूद था हमारे साथ। ये देखते ही हम दोनों बेहोश हो गए थे। बाद में कौन कहा गया, कुछ याद नहीं है। आप लोगों ने जो भी सुना है, इससे लग रहा है बात काफी गंभीर है और चिंता की भी है। तो हरमुख, अब आप बोलिए, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, कभी कभी गांव के लोग मेरे पास आके कहते हैं कि मेरे बगीचे के पास उन्हें भूतिया अनुभव होते हैं। हो सकता है, मैं हैरान नहीं होता, क्योंकि इस बगीचे के बिल्कुल पास में ही एक शमशान है, जिसके कारण हो सकता है ऐसी घटनाएं होती हों। पर फिर भी अभी मीटिंग में जो डिसाइड होगा उसी को मैं मान लूंगा। तो ये बहुत आसान हो गया। आपसे ऐसा ही कुछ उत्तर चाहिए था। कालू, तुम गांव के लकड़हारे हो, तो तुम उस बगीचे के पेड़ों को काट दोगे क्या? हाँ कालू, बताओ, तुम्हारे लिए तो बहुत अच्छा मौका है। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा। मैंने भी वहाँ के किस्से सुने हैं और मैं अपने आप को खतरे में नहीं डालना चाहता। आसपास के 2-3 गांव के लकड़हारों से पूछने पर भी कोई ऐसा करने को राजी नहीं हुआ। जो भी उस बगीचे का नाम सुनता, वह पेड़ काटने से मना कर देता। मैंने जीवन में बहुत से पेड़ काटे हैं, परंतु इन पेड़ों को कटवाकर आप गलती कर रहे हैं। आप इन्हें ऐसा ही छोड़ दीजिए। कोई बात नहीं, तुम नहीं काटोगे तो मैं किसी और से कटवा लूंगा। आप ऐसा करके खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। मैं तो उस बगीचे को बेच ही दूंगा। यह कहकर हरमुख घर लौट आया। रात में खाना पीना खत्म करके हरमुख अपनी पत्नी से बातें करने लगा। अजी, सुनती हो, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। मैंने सबको वादा किया है कि मैं दोनों बगीचे को बेच दूंगा, क्योंकि वो जगह भूतिया है। लेकिन ऐसा क्यों? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा करता हूँ, अभी तो सो जाता हूँ, सुबह देखते हैं क्या कर सकते हैं। आधी रात में हरमुख ने एक विचित्र सपना देखा। उसने खुद को रात के अंधेरे में शमशान में अकेला खड़ा पाया।
चारों ओर से तेज हवा बह रही थी। उसने देखा कि उसकी पत्नी सड़क के किनारे से उसे आवाज दे रही थी। वह लौटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी एक कदम भी पीछे नहीं हट पा रहा था। तभी उसकी नजर अपने पूरे बगीचे पर पड़ी। उसने देखा कि उसके वंश के सभी पूर्वज वहीं मौजूद थे और अचानक हरमुख के पास आकर बोलने लगे, तू इस जमीन से दूर रहा, या एक भी पेड़ को तुमने हाथ लगाया तो अच्छा नहीं होगा। हांफते हुए हरमुख अचानक नींद से जाग गया। कोई बुरा सपना देखा क्या? लो पानी पियो, जो होगा देखा जाएगा, इतना मत सोचिए। अब भी एक बहुत बुरा सपना देखा। पता नहीं उस सपने का कुछ मतलब था या चेतावनी भरा था मेरे लिए। अगले दिन सुबह ही हरमुख सरपंच के पास गया और बताया कि कोई भी उस बगीचे को खरीदने या पेड़ों को काटने के लिए तैयार नहीं है। साथ ही जो भयानक सपना उसने बीती रात देखा था वह भी सुनाया। ठीक है, हम शहर से किन्हीं लकड़हारों को बुलाते हैं। हाँ, एक बार सारे पेड़ काट देंगे तो हो सकता है समस्या खत्म हो जाए। अगली सुबह शहर से 2 लकड़हारों को बुलवाया गया। तुम दोनों ने अपना काम समझ लिया है ना? जी हाँ, हमें इन पेड़ों को काटना है। ठीक है, अब हम चलते हैं। तुम दोनों अपना काम कर लेना। जैसे ही लकड़हारों ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई, वैसे ही अचानक कौवों का झुंड बगीचे से उड़कर बाहर निकल गया। ये कैसी हवा चली? सुबह का समय है और सामने ही नदी है, हवा तो चलेगी। तुम काम पे लगो। अचानक पेड़ से खून बहने लगा। ये क्या खून? देखो, पेड़ से खून निकल रहा है। हाँ, यह तो सचमुच में खून ही है। ठीक उसी समय पूरे बगीचे की जमीन और पेड़ जैसे तेजी से हिलने डुलने लगे और अचानक से बहुत सारे काले साए उनकी ओर आने लगे। यह क्या है? हम कहाँ फंस गए? शाम को जब हरमुख उन दोनों को देखने आता है तो वे दोनों बगीचे के बाहर जमीन पर बेहोश पड़े मिलते हैं। हरमुख का वह बगीचा फिर कभी नहीं काटा गया। आज भी वह वैसे का वैसा नदी के किनारे अतृप्त आत्माओं का अड्डा बना हुआ है।